नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जो कि हम देव उठनी एकादशी पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी हां, देव उठनी एकादशी, जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, जिसे प्रबोधिनी या फिर देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। वैसे तो साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं और हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन देव उठनी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत भी आज ही से हो जाती है। खासतौर पर शादियों के हिंदू सनातन धर्मों में मुहूर्त निकलने लगते हैं। इस दिन तुलसी विवाह हुआ था और जो विष्णु और लक्ष्मी के प्रतीकात्मक विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा, दीपदान, जागरण करते हैं। उठो देव, उठो गोविंदा जैसे गान गाए जाते हैं और भगवान को जागृत किया जाता है। यानी ये दिन धर्म, पुण्य, शुभ आरंभ का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी पर हम आज जानेंगे इसके महत्व के साथ साथ आपको इस बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, साथ ही साथ इसकी पूजन विधि क्या होती है, कौन सी वो जरूरी चीजें हैं जो पूजा के लिए आवश्यक हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्राचार्य, वास्तु शास्त्राचार्य रूपाली श्रीवास्तव जी, और जो कि सेल न्यूमरोलॉजी की खोज करने वाली दुनिया की पहली महिला ज्योतिषाचार्य भी हैं। बहुत स्वागत है रूपाली जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी को का हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जी, तो भाई अभी दिवाली निकली है और दिवाली के बाद यदि किसी का इंतजार होता है तो वो होता है देव उठनी, 11 कह लीजिए, एकादशी कह लीजिए। तो सबसे पहले तो आपसे रूपाली जी यही जानना चाहेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है और इस बार ये क्यों विशेष कही जा रही है। लेकिन इस सवाल के पहले एक और सवाल कि भाई वो हमेशा की तरह की 2 तिथियां पड़ रही हैं, तो 1 को मनाएं यानी 1 नवंबर को मनाएं या 2 नवंबर को मनाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने बताया कि साल की बहुत महत्वपूर्ण तिथि है देव उठनी एकादशी, तो आपको मैं ये समझाती हूँ कि एकादशी क्या होती है। एकादशी भगवान विष्णु के शरीर की प्रतीकात्मकता से उत्पन्न हुई एकादशी है, क्योंकि मूर नामक राक्षस ने जब भगवान विष्णु सो रहे थे तो उन पर आक्रमण कर दिया कि तो उनकी जो मानसिक शक्ति थी, जो उनकी 11 इंद्रियां थी, उससे एक देवी उत्पन्न हुई जिसने एकादशी के नाम से हम जानते हैं। साल में 24 एकादशी आती हैं और देव उठनी एकादशी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सारे शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। तो देखिए, जब एकादशी की शुरुआत जब होती है, जो तिथि उदित होती है, उसी तिथि पर हम एकादशी का व्रत मनाएंगे। तो जो शनिवार का दिन पड़ रहा है 1 तारीख जो है 1 नवंबर, उसी दिन हम देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तुलसी जी का विवाह करेंगे। तो आप अपने मन से किसी भी प्रकार की भ्रांति हटा दें, आपको 1 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी का व्रत भी करना है और तुलसी विवाह भी करना है। तो तुलसी विवाह भी होगा, एकादशी का व्रत भी होगा, भगवान से अपनी सारी मनोकामनाएं मांगेंगे और जिन लोगों के विवाह मुहूर्त इस बार निकले हैं उन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ रूपाली जी अब पूजन के बारे में जानते हैं कि इसकी पूजन जो है वो शाम के वक्त की जाती है। इस बार क्या शुभ मुहूर्त रहेगा पूजन का, और साथ ही साथ उस पूजन में भी विशेष प्रकार की, जैसे बेर है, आपके आंवला है और गन्ने हैं, इन सब का महत्व होता है। ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। सब्जियां, मुझे लगता है बैंगन भी रखा जाता है और आपकी कंदी भी रखी जाती है, शकरकंदी। देखिए, जो एकादशी का व्रत करते हैं वो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए और पापों से मुक्त होने के लिए ये सबसे बड़ा व्रत होता है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर आप एकादशी का व्रत भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज से आप एकादशी का व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुबह 7:57 से शाम को 7:58 तक का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप जो भी कंफर्टेबल आपको टाइम हो, पूरे दिन पूजा का मुहूर्त है, आप पूजा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ इस दिन गन्ने की पूजा का
विशेष महत्व होता है। गन्ने के मंडप से ही तुलसी और सालिग्राम जी का इस दिन विवाह किया जाता है। बेर चढ़ाई जाती है, साथ ही साथ कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं, चना भाजी, भटा, कांदा, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। ये माता लक्ष्मी और विष्णु जी के बहुत ही प्रिय भोग हैं, जिसको चढ़ाने से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो जब भी आप तुलसी जी और सालिग्राम जी का इस दिन विवाह करें, आप ये सारी वस्तुएं जरूर चढ़ाएं, गन्ने का मंडप जरूर बनाएं। साथ ही साथ सुबह से उठकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, अपने घर के ईशान कोण पर एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही साथ आप इस दिन पीले वस्त्र जरूर पहने। साथ ही साथ इस दिन, आज के दिन, दान का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। विधि विधान से तुलसी जी की पूजन होता है, सालिग्राम जी से उनका विवाह होता है और पूजा के दौरान ये कहा जाता है, उठो देव, जागो देव, उठो देव, बैठो देव। विष्णु जी को उनकी निंद्रा से जगाया जाता है ताकि आज से हम शुभ कार्य की शुरुआत कर सकें। जी रूपाली जी, इसमें तुलसी जी का भी विशेष श्रृंगार होता है, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल विवाह के समय जब जैसे एक लड़की को तैयार करते हैं, एक दुल्हन को तैयार करते हैं, वैसे ही पूरा श्रृंगार उनका, उनको साड़ी पहनाना, चुन्नी ओढ़ाना, उनको कलावा बांधना, उनको ये इस बारे में भी थोड़ा बताइए कि वो जो पूरा हमारा जो तुलसी क्यारा है उसको सजाने का क्या महत्व है। देखिए, जो तुलसी जी होती हैं उनमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन आप तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शाम के समय, सुबह से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। माता रानी को आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें। तुलसी जी में लाल कलावा आज के दिन जरूर बांधें। साथ ही साथ लाल चुनरी से माता तुलसी का श्रृंगार करें। और जो भी आप ये वस्तु माता तुलसी को अर्पित करते हैं, दूसरे दिन आप पूजा के बाद किसी भी सुहागन स्त्री को वो आप उपहार स्वरूप दे दें। और आप प्रतिदिन भी माँ तुलसी के समक्ष अगर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, और अगर आप तुलसी माता के समक्ष प्रार्थना करते समय ये कहते हैं कि माँ, मेरे जीवन से इस दुख का नाश करिए, मेरे संकट को हरिए, तो निश्चित ही माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। तो इस दिन 16 सुहाग की सामग्री, चुनरी, माता लक्ष्मी को लाल साड़ी जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ सालिग्राम जी, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं, उनके साथ आज माता जी का विवाह होता है। तो माता जी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और उनका विवाह हर घर में आज के दिन संपन्न होता है। शालिग्राम मतलब वो छोटी वाली मूर्ति क्या, जो उनके बचपन की है, उसके साथ जो है, फिर वो गठबंधन भी किया जाता है, मौली धागा से गठबंधन होता है। और जिस प्रकार का शिवलिंग के ऊपर का भाग होता है, उसी की तरह शालिग्राम भी होते हैं। हाँ। जो भगवान विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं। जी। तो शालिग्राम नहीं है तो आप बाल कृष्ण का जो छोटा सा रूप आपके यहाँ लड्डू लिए हाथों में है, उनके साथ भी आप कर सकते हैं। देखिए, सारी जो बात है वो भाव की है, श्रद्धा की है, और हैं तो भगवान विष्णु ही, उन्हीं के सारे रूप हैं। तुलसी के जो परिक्रमा है वो भी लगाई जाती है इस दौरान, तो वो परिक्रमा में कितने परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए? देखिए, हमारे जीवन में जब हमारा विवाह होता है तो हम 7 फेरे लेते हैं। तो आप जब तुलसी जी की परिक्रमा करें तो 7 फेरे लें, 7 बार उनकी परिक्रमा करें और उनका आशीर्वाद विष्णु जी और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहे। तो भाई, ये तो थी जो पूजन विधि जो आपको जिस तरह से करनी है पूजन देवउठनी एकादशी के दिन, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। रंगोली डालकर साफ सफाई के साथ, खूबसूरती के साथ पूरा मंडप बनाइए, जैसे शादी में साज सज्जा होती है। और उसके बाद लक्ष्मी जी की जो कि रूप है तुलसी जी का, या कहें तुलसी जी जो लक्ष्मी जी का रूप है, उनकी शादी शालिग्राम के साथ कराएं। अब आप जानते हैं कि भाई कैसे और विशेष तरह से इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस पूजा से विशेष कृपा भगवान की पाई जा सकती है। तो जाहिर तौर पर सवाल ये होगा कि मेरी राशि यदि मेष है तो फिर मेष राशि वालों को किस तरह पूजन करनी चाहिए, किस प्रकार का दान करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि वालों के बारे में कि उन्हें कैसे तुलसी जी और शालिग्राम जी को प्रसन्न करना है। देखिए, जो मेष राशि के जातक होते हैं उन्हें इस दिन लाल रंग की वस्त्रों का दान करना चाहिए, लाल रंग की मसूर दाल का दान करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा प्राप्त होती है, सुख, समृद्धि, सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही साथ उनके जीवन में जो भी कष्ट होता है उसका निवारण उनके जीवन में होता है।
तो मतलब लाल चीज का उपयोग ज्यादा जी। करना है और उसका जी। दान करना है। तो मसूर की दाल का दान कीजिए और लाल वस्त्रों को धारण करेंगे और माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अब अगली राशि यानी वृष राशि, वृषभ राशि वाले के बारे में जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को किस तरह देवउठनी एकादशी पर पूजा करनी है। देखिए, जो वृषभ राशि के जातक होते हैं उन्हें सफेद वस्तुओं का दान जैसे दूध, दही, शक्कर, चावल इत्यादि मिठाइयों का दान करना चाहिए। साथ ही साथ इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है और घर में शांति का वातावरण बना रहता है। इस दिन पटाखे भी चलाए जाते हैं रूपाली जी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली जिस प्रकार मनाई जाती है, देव दिवाली मनाई जाती है, उसी इस प्रकार इस दिन जैसे विवाह में पटाखे फोड़े जाते हैं, तो भगवान विष्णु, शालिग्राम और माता लक्ष्मी, तुलसी जी के लिए भी इस दिन बहुत धूमधाम से दिवाली की तरह ही ये त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल। और दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि कई मंदिरों में बाकायदा आयोजन होते हैं। 2-3 दिन पहले से ही जो तुलसी जी हैं उनको मेहंदी लगती है, उनकी हल्दी की रस्म होती है, बाकायदा शालिग्राम बारात लेकर आते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन उनकी शादी पूरे जो हमारे रीति रिवाज है उसके साथ करवाई जाती है। चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं मिथुन राशि वालों का, जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातक किस तरह 11 के दिन पूजा करें। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उन्हें हरे मूंग का दान करना चाहिए। इससे उनके जीवन में शुभता बढ़ती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उनके बल और वृद्धि में उनको काफी सफलता प्राप्त होती है। तो भाई बुद्धि यदि आ जाएगी तो फिर उसके साथ साथ जो है समृद्धि आ जाएगी, और समृद्धि तो सभी चाहते हैं, खासतौर पर आर्थिक रूप से। तो आप ये जरूर कीजिए जो उपाय रूपाली जी बता रही हैं। इसी प्रकार अब बारी है कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के जातकों को आपकी क्या सलाह है रूपाली जी? देखिए, जो कर्क राशि के जातक होते हैं उनके लिए सफेद चीजों का दान करना, फूल का दान करना, सफेद चंदन का दान करना काफी महत्वपूर्ण होता है। इससे उनके जीवन में मानसिक शांति बढ़ती है और अगर पारिवारिक कलेश चल रहा हो तो जीवन सुखमय हो जाता है। जी, तो जीवन को सुखमय बनाना है तो सफेद चीजों का दान करना है। आप दूध भी दान कर सकते हैं, शक्कर भी दान कर सकते हैं, चावल भी दान कर सकते हैं। रूपाली जी, यहाँ पर क्या चूंकि माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगता है तो कोई विशेष भोग भी है क्या जो पूजा के दौरान लगाया जाना चाहिए? क्योंकि बाकी सब्जियां जो सीजनल सब्जियां होता है वो तो इस पूजा में चढ़ाई जाती हैं विशेष तौर पर, जैसे आपने भी जिक्र किया, मूली है, आपके आंवले हैं, बैंगन है, चने की भाजी है, गन्ना है, तो कोई भोग भी तैयार करना चाहिए इस दिन? बिल्कुल, आप पीले जो भी भोग है मिठाइयाँ वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, तुलसी जी को अर्पित करें। क्योंकि एकादशी में चावल का सेवन वर्जित होता है तो आज के दिन खीर का भोग नहीं लगाया जाता। अच्छा, हाँ, एकादशी पे चावल नहीं खाते हैं। कुछ लोग गलती से कर लेते हैं, वैसे तो किसी भी एकादशी पे कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए। जी, यदि गलती से घर में या बच्चे किसी कारण से खा रहे हैं तो उसकी वो देखिए उससे पाप लगता है। हालांकि ये सिर्फ सब श्रद्धा की बातें हैं। उसके लिए कोई उपाय बताएंगे? देखिए, जो गलती हो जाए उससे ईश्वर से हमें प्रार्थना करके उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। बच्चे भी भगवान का रूप रहते हैं, अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो ईश्वर भी उन्हें माफ कर देते हैं। जी, तो चलिए इस दिन आपको चावल नहीं बनाना, ये बात ध्यान रखिए। खीर भी नहीं बनानी है, ये भी ध्यान रखिए। हालांकि माता लक्ष्मी का पसंदीदा भोग है खीर, लेकिन चूंकि भगवान विष्णु की यानी एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते हैं, इसलिए इस दिन आपको खीर नहीं बनानी है। पीले भोग जो है वो तैयार करना है। अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए। देखिए, जो सिंह राशि के जातक होते हैं वो लाल चीजें माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आप गेहूं का दान करें, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जो भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आज के दिन गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। तो भाई यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आप गेहूं का दान 11 के दिन जरूर करें। अब अगली राशि यानी कन्या राशि वालों के बारे में जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए रूपाली श्रीवास्तव जी क्या सलाह दे रही हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को आज के दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, हरी सब्जियों का, पालक का दान करना चाहिए, गायों को पालक खिलाना चाहिए। साथ ही साथ हरे मूंग का भी आप दान कर सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके कार्यों में स्थिरता आएगी। चलिए अब जानते हैं तुला के बारे में। तुला राशि के जातकों को क्या सलाह है? देखिए, तुला राशि के जो जातक हैं वो सुगंधित अगरबत्तियों का, इत्र का दान कर सकते हैं आज के दिन। उनके लिए शुभ माना जाता है। इससे इनके जीवन में समृद्धि आती है, संतुलन बनता है और इनके जीवन में एक ठहराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
तो ठहराव तो कभी और किसी भी चीज में बहुत जरूरी है। ठहराव होगा तभी मानसिक शांति भी होगी और उन्नति भी होगी। तो चलिए, ये उपाय जो रूपाली श्रीवास्तव जी आपको सजेस्ट कर रही हैं, ये सभी राशि वाले अपनी अपनी राशि के अनुसार जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपको इस दिन प्राप्त होने वाली है। इधर वृश्चिक राशि वालों का इंतजार खत्म करते हुए रूपाली जी, इनको क्या सलाह है? देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक होने उन्हें लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। इससे उनके क्रोध में कमी आएगी और उनके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य बढ़ेगा। धनु वालों के लिए क्या सलाह देंगी? आज के दिन इनको पीले फूल माता रानी को, विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए। हल्दी या पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। ये इनके लिए काफी शुभ माना जाता है। इनके ज्ञान और इनके धार्मिक कार्यों में इससे रुचि बढ़ती है और इनके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। आज के दिन अगर आप कच्ची हल्दी की माला भी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो भी धनु राशि वाले जातकों को काफी लाभ हो सकता है। धनु वालों, अभी तो मौसम भी ऐसा है रूपाली जी की मिल जाती है कच्ची हल्दी बाजार में आसानी से। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अच्छा दिन है, कर लीजिए। मकर वालों के बारे में जानते हैं। रूपाली जी, मकर वालों के लिए क्या सलाह है? मकर राशि वाले जातकों को आज के दिन काले तिल का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए। इससे उन्हें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ उनके जीवन में किसी भी प्रकार के कार्यों में अगर रुकावट आ रही है तो आपको उसका समाधान होता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए, अभी ठंड भी आ रही है और जरूरतमंदों को इसकी जरूरत भी है, तो बढ़िया से कंबल का दान कीजिए। आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी सक्षमता है, उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। अब बारी है कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले के जातक कैसे करें पूजा 11 के दिन कि माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाए? देखिए, जो कुंभ राशि है साढ़े साथी के प्रभाव में है, तो आपको इस दिन दान पुण्य करके आप शनि देव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। काली उड़द दाल का आप दान करें। साथ ही साथ आज के दिन आप काले नीले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी और आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। तो मानसिक स्थिति मजबूत आज के इस तनाव भरी जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत है। और जो उपाय रूपाली जी आपको सजेस्ट कर रही हैं, आप यदि ऐसा करते हैं तो आपका न सिर्फ दिन बल्कि आगे आने वाला भविष्य भी बेहतर होगा। अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के बारे में जानते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए रूपाली जी की क्या सलाह है? देखिए, जो मीन राशि वाले जातक हैं उनको पीले कपड़ों का दान करना चाहिए, चने की दाल का दान करना चाहिए। इससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान विष्णु जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। ये 12 राशियों को रूपाली जी ने सलाह दी है कि वो किस तरह पूजन करें। दान विशेष वो कौन कौन सा हो सकता है ये भी आपको बताया है। उम्मीद है कि आप इसे जरूर करेंगे और पूरा लाभ और पूरा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ईश्वर का। रूपाली जी, ये भी आपसे समझना है कि भाई गन्ने का जो मंडप बनाया जाता है वो 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, किस तरह से गन्ने की संख्या होनी चाहिए? देखिए, 4 गन्नों से क्या जो होता है उसमें एक चौकी बिछाए, उसमें एक लाल कपड़ा आप रखें, उसमें आप तुलसी जी, आप हर किसी के घर में तुलसी जी होती हैं, उनका एक छोटा सा पौधा रखें, उनके साथ वहां सालिक राम को रखें और 4 गन्नों को मौली धागा से आप बांध दें, उसको एक लाल चुनरी से लपेट दें तो एक मंडप का रूप वो ले लेता है। उसके बाद ही आप पूजा की शुरुआत करें। ध्यान रखें, 4 गन्नों से ही आपको मंडप बनाना है। 4 गन्नों का जरूर उपयोग करें। और वो साथ ही साथ जो पूजन विधि है, फिर आरती भी होती है रूपाली जी, प्रॉपर आरती भी आपको करनी है। यानी पूजन जिस तरह से की जाती है जो हमारी परंपरा के अनुसार, उसे कीजिए। घर में सुख समृद्धि रहे। लाइटिंग दिवाली की 11 तक रहती ही है। इसके अलावा रंगोली आप डालकर खूबसूरत बना सकते हैं उस स्थान को और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ रूपाली जी, एक कोई ऐसा उपाय या कहें टिप ऑफ द प्रोग्राम आपकी तरफ से क्या रहेगा जो सबके लिए है? देखिए, आप आज के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कच्चा दूध तुलसी के जो पेड़ होता है माता रानी का, उसमें जरूर अर्पित करें। इससे घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं रहती। तो मतलब एकादशी के दिन ही करना है, कच्चा दूध उनकी जड़ों में डालना है जी। अच्छा, लगे ये भी आपसे पूछ लेते हैं रूपाली जी की, कहते हैं कि जो श्यामा तुलसी होती है, थोड़ी सी डार्क जिसका शेड होता है, और एक होती है आपकी सामान्य वाली हरी कलर की जो रहती है, तो इन दोनों के बारे में, इनकी अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में आपको समझना। देखिए, जो श्यामा तुलसी होती है वो कृष्ण वर्ण की होती है। कृष्ण भगवान और विष्णु जी बिना तुलसी जी के भोग के भोजन को ग्रहण नहीं करते। जो चाहे ग्रीन वाली तुलसी हो या श्यामा तुलसी हो, वो दोनों ही तुलसी
भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होती है। तो आपके घर में चाहे श्यामा तुलसी हो या हरी तुलसी हो, आप दोनों का ही सम्मान पूर्वक पूजन करें। उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। अपने घर में रोज प्रतिदिन सुबह शाम शुद्ध घी का तुलसी के समक्ष अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता रानी तुलसी जी के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो भाई तुलसी जी जो हैं उनको प्रसन्न आपको करना है। विशेष दिन है, उनका विवाह होता है और वैसे भी साल भर कहते हैं माता तुलसी की यदि आप पूजा करते हैं तो एक तरह से आप लक्ष्मी जी को ही अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। तो उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो सलाह आपको दी गई है उसको जरूर फॉलो करेंगे और अपनी इस देव उठनी एकादशी को विशेष बनाएंगे। रूपाली जी, आप इस स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण सलाह दी है। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को हरिभूमि और INH परिवार की तरफ से देव उठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।